गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग सबसे पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और ये जो इनवर्स हम लोग पढ़ेंगे ये एडजॉइंट मेथड से पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है ये जानना जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एडजॉइंट। स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि एडजॉइंट्स मैट्रिक्स का निकाला जाता है या एडजॉइंट्स डिटर्मिनेंट का निकाला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एडजॉइंट जो निकाला जाता है वो मैट्रिक्स का निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट नहीं निकाला जाता है। हाँ, जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो उस प्रोसेस में हमें डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट पॉसिबल है। अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका एडजॉइंट निकालना पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए चलते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट कैसे निकालते हैं इसको मैं स्टेप वाइज में बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ भी ऑर्डर का हो सकता है, ऑर्डर n हम लेते हैं, यानी n रो है और n कॉलम है। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए पहला स्टेप है कि इसको हम लोग करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट में चेंज कर देते हैं। सिंस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट इसका हम लोग निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और जब डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो इस डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट ए। ओके स्टूडेंट्स, तो कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे और इस कोफैक्टर को हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। कोफैक्टर्स को हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रखेंगे और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, और जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो यही कहलाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट को एडीजे लिखते हैं शॉर्ट में। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या प्रोसेस है इसको ध्यान से देखेंगे। पहले अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं, और उसके बाद इस डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, और उसके बाद जो कोफैक्टर्स आता है उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं और इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा एडजॉइंट ए आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ट्रांसपोज क्या है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कोफैक्टर्स निकालने में या ट्रांसपोज निकालने में तो आप मेरा पिछला लेक्चर्स देख सकते हैं। अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड मैंने एक बनाया है प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को आप देखें, उसमें सारा लेक्चर आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप था एडजॉइंट निकालने का। अब हम दूसरा आते हैं, जब एडजॉइंट निकाल लेंगे इसके बाद इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ये कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इसका फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू
एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इनवर्स हम कैसे निकालेंगे? इनवर्स निकालने का मेथड है कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहला स्टेप। और करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू हम निकाल लेंगे, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब डिटर्मिनेंट करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तभी ए इनवर्स पॉसिबल है। अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ए इनवर्स, अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इस फार्मूला से हम लोग इनवर्स निकालेंगे। इस फार्मूला में क्या है? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे और उसके बाद डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स निकल जाएगा। और एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है ये आपने देखा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारा एग्जांपल लेके हम एक एडजॉइंट निकालते हैं एक मैट्रिक्स का। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम देखते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? कि मैंने बताया था पहला स्टेप कि ये जो मैट्रिक्स है इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट में इसको चेंज करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट मैंने बना लिया, कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, सारे एलिमेंट सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। पहला स्टेप हमने पूरा कर दिया। दूसरा हम क्या करते हैं कि इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने का तरीका ही मैं बता चुका हूँ। जैसे 1 का कोफैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले रो को हम लोग बंद कर देंगे और इसके रिगार्डिंग कॉलम को बंद कर देंगे, तो ये बचेगा 4, ये हो गया 4। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका कोफैक्टर निकालना है तो इस रो को बंद कर देंगे और जिस कॉलम में आता है उसको बंद कर देंगे, क्या बचेगा 3, ये हो गया 3। अब यहाँ पर माइनस साइन क्यों हुआ, यहाँ पर प्लस साइन क्या होगा ये समझेंगे। तो जो कोफैक्टर निकाला जाता है, कोफैक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि साइन उसका कैसे होता है, उसका एक आसान सा ट्रिक है कि आप स्टार्ट जहां से करते हैं ये प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस। अब इधर से भी देखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि रो और कॉलम को ऐड करें। जैसे यहाँ पर देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2 हो गया, तो 2 इवन हो गया। तो जब इवन रहेगा तो यहाँ प्लस साइन रहेगा, जो भी नंबर हमारा आएगा उसको हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से, ये 4 हो गया। जब हम रो और कॉलम को ऐड करेंगे, अगर ऑड आ जाए जैसे 2 + 1 3 हो गया, तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसको उसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऑड आएगा तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब इवन रहेगा तो हम कोई भी साइन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये आप हर जगह देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 + 1 3, ये हो गया ऑड, तो यहाँ हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई किया। 2 + 2 4, तो यहाँ हो गया इवन, तो यहाँ हमने किसी भी से मल्टीप्लाई नहीं किया। इस तरह से फर्स्ट रो का हम लोगों ने कोफैक्टर निकाला। अब देखिए सेकेंड रो का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। सेकेंड रो का कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे, जैसे 3 है इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसके कंसर्निंग जो रो है इसको बंद कर देंगे और ये कॉलम को बंद कर देंगे। क्या बचा 2, तो ये बच गया 2 और इसका साइन क्या होगा -2 + 1 3, ये ऑड है इसलिए यहाँ माइनस हो गया। फिर अब 4 का कोफैक्टर निकालना है। 4 जिस रो में पड़ता है उसको बंद कर देंगे, जो कॉलम है उसको बंद कर देंगे, 1 बच गया, यहाँ 1 और 2 + 2 4, यानी इवन होता है, इसलिए हम लोगों ने किसी भी साइन से मल्टीप्लाई नहीं किया।
तो हम लोगों ने पहला स्टेप क्या किया कि हम लोगों ने इसको कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट में चेंज किया, उसके बाद इसका हर एक एलिमेंट का हम लोगों ने कोफैक्टर निकाल लिया और इस कोफैक्टर को अब हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया और इसका ट्रांसपोज करेंगे, वही एडजॉइंट ए होगा। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं? ट्रांसपोज करने के लिए रो को कॉलम में चेंज करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दिया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब आते हैं एडजॉइंट का एक प्रॉपर्टी। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी है एडजॉइंट का, एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, तो A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, जहाँ आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। यानी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए को, उस मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट होता है उसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वही होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब दो टर्म हमारे पास फिर आ रहा है, एक आ रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। उसी तरह अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आए तो ये कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है 2 4 1 2। हमको पता करना है कि ये सिंगुलर है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिख देंगे, यानी ये हो गया 2 4 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, दैट इज 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आ गया? ए आ गया 0। इसका मतलब मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ए 1 2 3 4। अब इसको देखना है ये सिंगुलर है या सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो क्या करेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ये हो गया 1 2 3 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6, दैट इज माइनस 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सिंस a is not equal to 0, hence a is non-singular, non-singular मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इनवर्स निकालना है। अब देखें इनवर्स, ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो मैंने पहले ही बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल है। तो कैसे इसका इनवर्स निकालेंगे? तो पहला स्टेप मैंने बताया था, सबसे पहले तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू दिस, यानी इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने ए मान लिया। उसका पहला स्टेप हमारा था कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को हम लोग लिखते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को हम लोगों ने लिख दिया।
सारा एलिमेंट सेम रहेगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यानी साइन चेंज हो जाएगा। ये साइन हुआ डिटर्मिनेंट का सिंबल, नॉट साइन, सिंबल। ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का, ये चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप तो लिख दिया। अब इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालेंगे, और कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। फिर भी अब देखिए, इसको कोफैक्टर निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो C2 पर ऑपरेशन करते हैं, C2 माइनस C1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 -1 9, और C1 पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, इसको लिख दिए। C2 पर कोई ऑपरेशन नहीं आया, इसको लिख दिए। फिर फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 हो गया, बाकी ये बच गया। और इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये -12 आया। -12 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा डिटर्मिनेंट A जो है वो 0 नहीं है। और मैंने बताया था कि जब डिटर्मिनेंट A 0 नहीं होगा तभी A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो लिखेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट। और अब हमारा प्रोसेस होगा इनवर्स निकालने का। सबसे पहला स्टेप तो हम चेक करते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को निकालते हैं और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर उसका वैल्यू 0 नहीं आया तो हम कहते हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और तब हम A इनवर्स निकालने के लिए प्रोसीड करते हैं। तो इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, फॉर A इनवर्स सबसे पहले हम एडजॉइंट A निकालेंगे। और एडजॉइंट A निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट A निकालने के लिए सबसे पहले जो ये हमारा डिटर्मिनेंट है इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर को C से लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालते हैं 2 का। तो कैसे निकालेंगे 2 का कोफैक्टर, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है उसको बंद किए, कॉलम जो है उसको बंद कर दिए। तो 1 1 2 -3, 1 1 2 -3, और ये 1 + 1 2 है यानी पॉजिटिव है, सॉरी इवन नंबर है इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये -5 आएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, इसे आप स्वयं सॉल्व करें। ओके, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है, इसको बंद कर लिया, इसको बंद कर लिया। 2 1 -7 -3, 2 1 -7 -3, और ये 2 + 1 3 इवन ऑड नंबर हो गया इसलिए यहाँ माइनस साइन देखिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये -1 होगा। सिमिलरली आप इसका देखें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे। 2 1 -7 2, 2 1 -7 2, और 1 + 3 4 यानी इवन नंबर है इसलिए हमने किसी भी साइन से मल्टीप्लाई नहीं किया। 2 × 2 4 और -7, इसको ये हो जाएगा 11। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट रो का कोफैक्टर ये हो गया। सिमिलरली सेकेंड रो का कोफैक्टर ये हो गया। ये सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स, इसे आप खुद करें और इसको आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने फर्स्ट 2 रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर हम लोगों ने निकाला। अब ये थर्ड रो के एलिमेंट का ये कोफैक्टर है, इसको जैसे मैंने अभी निकाला उस तरह आप इसे देख लें। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम का, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इस सारे को हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए सारे को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। ये C11 है, ये C12 है, C13 है, और इस तरह ये C21 है, C22 है, C23 है, C31 है, देखिए C31, C32, C33। तो इस तरह से ये एडजॉइंट निकालने का मेथड क्या है, सबसे पहले इस कोफैक्टर को हम लोग लिखते हैं और इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज का मतलब हो गया कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। देखिए फर्स्ट रो को हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। तो दिस इज द एडजॉइंट, ये एडजॉइंट निकल गया। उसका लास्ट में इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स का मेथड क्या है, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। तो ये हमारा एडजॉइंट हो गया, और डिटर्मिनेंट हमारा जिसका वैल्यू -12 आया है, तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं और इस तरह से लिखते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा इनवर्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस।
तो स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि हम कैसे एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट के हेल्प से कैसे हम इन्वर्स निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, ये वीडियो आपको पसंद आए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय एंड गुड लक।